हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो चलिए आइए आज इसकी स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स है। हमारे पास में बहुत सारे मेटल्स है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को विद सोडियम मेटल। राइट, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। जहां तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे वहां तक आपको इस रिएक्शन का यूज पड़ेगा। तो है क्या, चलिए आइए समझ लेते हैं। देखिए, वुड्स रिएक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड। चलिए, एल्किल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R डैश से, और हैलाइड को हम लोग किसी भी X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो FClBr हमारे पास में कुछ भी हो सकता है। राइट, तो अभी हम लोग क्या लेंगे? 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड। हमें 2 मोल्स एल्किल हैलाइड लेने हैं, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से 2 मोल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि अभी हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम मेटल के साथ। राइट, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन अकर होगी किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। राइट, तो 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखिए ये सोडियम मेटल्स यहां पर, अगर हम यहाँ पे सोडियम के 2 मोल्स ले लेते हैं, तो ये सोडियम के 2 मोल्स इस हेलोजन से कंबाइंड होकर के, देखिए हेलोजन से कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा 2 मोल्स ऑफ NaX, यानी कि सोडियम हैलाइड। ठीक, इस तरीके से इस एल्किल की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस एल्किल की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों ही एल्किल क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब एल्किल और एल्किल आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो इस तरीके से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया। तो सिंगल बॉन्ड प्रोड्यूस होने से हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केन का। चलिए इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। आप R डैश को रिप्लेस करिएगा मेथाइल ग्रुप से, और हेलोजन को रिप्लेस करिए Cl से। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या होगा, हमारे पास में यहां पे क्या बन गया? ये CH3Cl। राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? CH3Cl। अभी आप यहां पे क्या करोगे? 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल की लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइट, तो क्या करते हैं? ये सोडियम मेटल इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर के, इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना देगा? 2 मोल्स ऑफ NaCl, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? टेबल सॉल्ट। राइट, अब देखिए यहां पर जो CH3 था उसकी वैलेंसी फ्री है ना। ठीक, इस CH3 की भी वैलेंसी फ्री हो गई, तो दोनों ही CH3 क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। राइट, तो यहां पे दोनों ही कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। राइट, तो यहां पे हमारे पास में 2 कार्बन है, तो नेम क्या हो जाएगा? एथ। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन। राइट, तो वुड्स रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन्स का। थोड़ा सा और अगर अच्छे से नाम दें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दे विल बी फॉर्म व्हाट? सिमेट्रिकल एल्केन्स। अब सिमेट्रिकल एल्केन्स क्या होते हैं? जब भी बॉन्ड के दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन सेम नंबर के हो। मतलब अभी अगर देखिए तो यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड की इस साइड भी 1 कार्बन है और इस साइड भी 1 कार्बन है। राइट, तो जब भी बॉन्ड के दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं तो उस कंडीशन पे फॉर्म होता है सिमेट्रिकल एल्केन। राइट, तो वुड्स रिएक्शन क्या है? क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका? व्हेन 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then they gives the formation of alkane, symmetrical alkane, and such reaction is known as what? Woods reaction. Getting this point? Fine. हेलोएरिन्स पता है क्या है? हेलोएरिन्स क्या होता है? जब भी बेंजीन के ऊपर इस तरीके से अगर हम लोग एक हेलोजन एटम प्लेस कर देंगे, राइट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे हेलोएरिन। क्या बोलेंगे? हेलोएरिन। राइट, तो अभी हम लोगों ने जैसे वुड्स रिएक्शन पढ़ा है, तो इसी के साथ में एक रिएक्शन हम लोग और पढ़ेंगे हेलोएरिन की, दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। राइट, वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है ये? देखिए बात को समझिएगा ध्यान से। व्हेन 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का मतलब क्या? बेंजीन
और बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए, एक हेलोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, दिस विल बी टर्म्ड एज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज व्हाट, एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, when 1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide reacts with sodium metal, reacts with what, reacts with sodium metal in the presence of same catalyst, same रहेगा आपका यहाँ पे, that will be what, dry ether। तो when 1 mole of alkyl halide and 1 mole of aryl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें ये हेलोजन्स रिमूव करने हैं तो एक यानी एक एक्स ही तो लेकर के एलिमिनेट कर पाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे कितने सोडियम मेटल की जरूरत पड़ेगी, 2 हेलोजन्स को एलिमिनेट करना है ना, मतलब इसको पूरा एलिमिनेट करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ Na की रिक्वायर्ड होगी, एक Na इस हेलोजन को, एक Na इस हेलोजन को। मीनवाइल 2 मोल्स ऑफ NaX यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देखिए क्या फॉर्म होगा, ये R' किसके साथ में जुड़ जाएगा, ये R' जुड़ जाएगा भैया इस बेंजीन के साथ में। ठीक, ये R' कहां पे अटैच हो गया, ये वैलेंसी फ्री हो गई बेंजीन की, तो ये R' यहां पे अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, देखिए इसका नाम क्या था, एल्किल, R' विल बी टर्म्ड एज एल्किल, और ये क्या था, एरिल। सो दे विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल एराइल, और यू कैन से दैट एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्किल बेंजीन का। क्लियर, इसी को एक एग्जांपल से समझिए। R' को अगेन हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं किससे, CH3 से, और X को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, Cl या इधर Br से। तो चलिए करके देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर R' को CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दिस विल बी टर्म्ड एज CH3Br, राइट, प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद व्हाट, यहां पर भी क्या आ जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, हेलोजन था, तो हेलोजन को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, Br से, राइट। तो यहां पे क्या है, कौन सा कैटेलिस्ट लेना था हम लोग को, ड्राई ईथर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये 2 मोल्स ऑफ NaBr एलिमिनेट हो गया। 2 मोल्स ऑफ NaBr जब एलिमिनेट हो गया तो भैया यहाँ पे बचा क्या, व्हाट वाज द रिमेनिंग पोर्शन, ये हमारे पास में फेनिल ग्रुप था। ठीक, और इसकी एक ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, CH3 से कंप्लीट होगी। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी बेंजीन के ऊपर इस तरीके से CH3 अटैच्ड होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं टोलुइन, राइट, ये इसका कॉमन नेमिंग है। वैसे आप क्या बोलोगे, एथाइल एल्काइल बेंजीन था ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेथाइल बेंजीन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज टोलुइन, अंडरस्टूड। तो ये वुड्स-फिटिक रिएक्शन क्या कह रही है, व्हेन 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then they gives the formation of alkyl aryl, right, and such reaction is known as Wurtz-Fittig reaction। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आएगा हमारे पास में, देखिए इन जो भी हम ये रिएक्शंस बता रहे हैं इनको साथ में ही लर्न करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में वुड्स, सॉरी, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में इसी सीक्वेंस में होगी, दैट इज फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है फिटिग रिएक्शन में, देखिए अभी हम लोगों ने 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया, फिर क्या लिया, 1 एल्किल 1 एरिल हैलाइड लिया, अब क्या लेंगे, 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड लेंगे, ठीक है। चलिए 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए सोडियम मेटल के साथ में। 2 मोल्स ऑफ एराइल हैलाइड लेना था, ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। और कैटेलिस्ट हमारा क्या रहेगा, सेम ड्राई ईथर रहेगा, ठीक है। कैटेलिस्ट नहीं, सोडियम लेंगे तो ड्राई ईथर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सोडियम को जैसे मॉइस्चर मिलेगा तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस अकर करानी पड़ती है। अभी क्या है, ये 2 मोल्स ऑफ Na हेलोजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या फॉर्म करेंगे, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaX, राइट, 2 मोल्स ऑफ NaX। तो यहां पे क्या बच गया, अब ये
बेंजीन फ्री वैलेंसी, यानी कि ये एरिल और ये एरिल बच गए ना, इनको हम एरिल भी बोलते हैं या फिर हम इसको फेनिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक फेनिल ग्रुप ये हो गया हमारे पास में, इसकी ये फ्री वैलेंसी थी, और एक फेनिल ग्रुप ये है हमारे पास में जिसकी फ्री वैलेंसी कौन सी है, ये। तो दोनों ही आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। जब दोनों ही बेंजीन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो इसको हम नाम देते हैं भैया डाइफेनाइल। क्या नाम देते हैं, डाइफेनाइल। तो क्या समझ में आया, when 2 moles of aryl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then they gives the formation of diphenyl, right? And such reaction is known as Fittig reaction. Understood? चलिए अभी इन तीनों ही रिएक्शंस को साथ में लर्न करिएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि में क्या है, इन तीनों ही रिएक्शंस में रिएक्टेंट सेम है, दैट इज सोडियम मेटल, और कैटेलिस्ट सेम है, क्या है, ड्राई ईथर। हमारे पास में बाय प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन तीनों को ही साथ में याद रखिएगा। ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चले आगे, चलिए सबसे पहला हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज किसमें देखना स्टार्ट किया है, मेटल्स के साथ में। ठीक है, चलिए जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्म किया है ना ये फिटिग रिएक्शन में, इसी का एक सेम मतलब इसी की जैसी एक और रिएक्शन होती है, नाम है भैया उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, यहां पर X कुछ भी हो सकता है, Cl Br I कुछ भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ उल्मान रिएक्शन ये रिएक्शन केवल और केवल आइडोबेंजीन ही देते हैं। कौन देते हैं, आइडोबेंजीन। ठीक, व्हेन यू टुक 2 मोल्स ऑफ आइडोबेंजीन और आप उनकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, कॉपर मेटल के साथ में। किसके साथ कराओगे, अभी तक हम लोग सोडियम मेटल के साथ करा रहे थे, अब हम किसके साथ कराएंगे, कॉपर मेटल के साथ में। इसके लिए हमें किसी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं होती, बस हमें इसको हीट कराना होता है। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये Cu, यहां पे हम 2 मोल्स ऑफ Cu लेते हैं, तो ये Cu I के साथ मिलकर के क्यूप्रस आयोडाइड फॉर्म करता है, Cu2I2 फॉर्म करते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड। ठीक है, और ये दोनों ही एरिल ग्रुप आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड, सॉरी, जब ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से, तो इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम डाइफेनाइल कह रहे थे ना। तो दोनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, डाइफेनाइल दोनों में ही बन रहा है। ठीक है, यहां पे हमने हीट करके बनाया है और यहां पर हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाया है। तो उल्मान रिएक्शन क्या है, उल्मान रिएक्शन केवल और केवल आइडोबेंजीन देते हैं, ना ही ब्रोमोबेंजीन देंगे ना ही क्लोरोबेंजीन देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि फिटिंग रिएक्शन क्लोरो ब्रोमोबेंजीन कोई भी दे सकता है। ठीक है, फाइन। तो इन दोनों रिएक्शंस को साथ में लर्न करिएगा। मीनवाइल 1 2 3 इससे पहले जो 2 रिएक्शंस थी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड देन ये फिटिंग रिएक्शन एंड देन उल्मान रिएक्शन, सीक्वेंस से ही याद करिएगा तो एक पैटर्न में चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आगे चल करके आपके पास में नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत सारी हो जाएंगी, तो मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो चीजों को समझने में, तो एक सीक्वेंस से लर्न करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने रिएक्शन करा ली सोडियम मेटल के साथ में और कॉपर मेटल के साथ में, अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ में। चलिए आइए देखिए क्या होता है। अब हमारा किससे रिएक्शन कराना है, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। एक बात बताइए, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, +2 ना। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करता है, ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो चूंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम को अगर हम इसके बीच में भेज दें, अगर इसके बीच में भेज देंगे तो क्या होगा, R' यहां आ जाएगा और X यहां आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम ने 2 वैलेंसी भी बना ली और बाकी सबकी भी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। इसको भैया हम क्या नाम देते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R-MgX। ठीक, आप इसको और क्या नाम दोगे? दैट ऑल्सो बी नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या मैं बोल रहा हूं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलिए देखें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों? ऑर्गेनो स्टैंड्स फॉर दिस कार्बन, यहां पे एल्किल ग्रुप में कोई ना कोई कार्बन प्रेजेंट होगा। मेटालिक स्टैंड्स फॉर दिस मैग्नीशियम, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अभी आप यहां पे चलो फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना R' को मेथिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करो और X की जगह पे लेकर के आओ Cl। क्या बन जाएगा ये? CH3Cl। रिएक्शन कराओगे मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा ये? मैग्नीशियम आएगा इसके बीच में, क्या हो जाएगा ये? CH3MgCl हो जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये मॉइस्चर आ गया तो ये मॉइस्चर बेटा इससे बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, मॉइस्चर से। इसलिए हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइवा में ये सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि इन रिएक्शंस में हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में आने के बाद में ये रिएक्ट कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बना देते हैं। आगे रिएक्शंस में पता चलेगा आपको। तो अभी हम इसको क्या नाम देंगे? देखिए, दिस विल बी मेथिल, दिस इज मैग्नीशियम, ठीक, और दैट विल बी क्लोराइड, सो दिस विल बी टर्म्ड एज मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, अभी अगर हम क्लोरोबेंजीन की, समझिएगा बात को, अगर अभी हम यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन के, चलिए किसकी रिएक्शन कराएं? ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक, तो क्या होने वाला है? देखिए अगेन, ये मैग्नीशियम मेटल कहां जाएगा? Br के पास में, ठीक, तो क्या बन जाएगा ये? इस तरीके से जब Mg Br के पास में चला गया तो ये फेनिल, ठीक, ये Mg और यहां पे Br, ठीक। अभी यहां पे ये एल्किल ग्रुप था तो मेथिल ग्रुप था तो मेथिल लिखा था। अभी ये फेनिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? फेनिल Mg, यानी कि मैग्नीशियम Br है तो ब्रोमाइड, दिस विल बी टर्म्ड एज मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये फॉर्म होगा। क्लियर? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए अभी हम लोगों ने यहां पे क्या लिया था? ब्रोमोबेंजीन लिया, ठीक। अगर अभी हम यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ना लेकर के अभी अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसका रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ में, तो क्या होता? तो देखिए, हम यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे THF। अब आप कहोगे THF क्या होता है? THF का नेम याद रखिएगा, THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक, दिस विल बी टर्म्ड एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्विस्ट है, तो जहां ट्विस्ट होता है वही चीज पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, है ना। क्लोरोबेंजीन जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? इस मैग्नीशियम को पीछे ले आइए, देखिए बीच में प्रोसेस वही, क्या बन जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। बताइए, सबसे पहले हम लोगों ने किसका रिएक्शन कराया? मैग्नीशियम मेटल का एल्किल हैलाइड के साथ कराया, तो क्या बना हमारे पास में? R-MgX। Mg की वजह से 2 होने की वजह से वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो हम उसको इसके बीच में ले आए, तो ये हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट किया R' को CH3 से, X को Cl से, हमारे पास में ये आया। हमने ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्शन देखी, हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन देखी। इस पे प्लीज स्टार बना लीजिएगा, ऐसे, सॉरी स्टार तो वो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, प्लीज
कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसको जरूर से मेंशन करिएगा, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, प्लीज वेट। अभी हमारे पास में कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आइए। देखिए आप लोग क्या है ना, जब आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है जो कि जरूरी है ना। पता चलता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, दैट इज द फीडबैक, है ना। तो चलिए, रिएक्शन विद मेटल्स। तो अभी हम लोगों ने मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद, कुछ ले लेते हैं, रिएक्शन विद इंपॉर्टेंट है ये सब, लिथियम मेटल, है ना। एक और सेगमेंट लेते हैं, रिएक्शन विद जिंक। एक और लेते हैं, रिएक्शन विद एक लेड और सोडियम को मिलाकर के एक एलॉय बनता है, ठीक है। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन इनके साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए CH3 CH2 Br, क्या नाम होगा बताइए। CH3 CH2 यानी कि ये C2H5 ही तो है, तो इसको हम क्या नाम लिख देंगे, एथाइल। और Br है तो दैट विल बी टर्म्ड एज ब्रोमाइड, होगा एथाइल ब्रोमाइड। ये रिएक्शन अगर लिथियम मेटल के साथ होगी, किसके साथ होगी, लिथियम मेटल के साथ में। तो देखिए जब भी एल्कली मेटल मिले और हेलोजन मिले, सबसे पहले आप उसको मिला करके कंपाउंड फॉर्म कर देना, लिथियम ब्रोमाइड बन गया। तो बात ये आई कि सर ये CH3 और CH2 की ये वाली वैलेंसी तो फ्री हो गई, फ्री नहीं हुई, इस पर आ जाता है लिथियम और ये बनाता है एथिल लिथियम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एथिल लिथियम। रिएक्शन प्रोडक्ट साइड कितने लिथियम यूज हुए हैं, 1 और 2, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर दीजिएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। अभी आप लोग कराइए CH3 CH2 Br की रिएक्शन जिंक के साथ में। अच्छा एक बात बताइए, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है ना, 2 + 2। तो इसके लिए हमें यहां पे 2 मोल्स लेना पड़ेगा। 2 मोल्स लेंगे तो देखिए होगा क्या, जिंक Br के साथ अटैच होकर के क्या बनाएगा, जिंक ब्रोमाइड बनाएगा, ZnBr2, ठीक है। और ये हमारे पास में CH3 CH2 कितने हो जाएंगे, 2 है ना, ट्वाइस, और एक Zn यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एथाइल जिंक बन जाएगा, ठीक। ये दोनों रिएक्शन कुछ एक जैसी दिख रही है ना, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा पैटर्न तो सेम ही है ना। चलिए अब हम देखेंगे लेड और सोडियम का एलॉय। तो लेड और सोडियम का जब हम एलॉय देखते हैं तो क्या होता है, देखिए जब CH3 CH2 Br की रिएक्शन Pb और Na के एलॉय के साथ कराता है, ठीक है। यहां पे आप 4 मोल्स लेंगे, होगा क्या समझिएगा। इसके भी हम लोग क्या लेते हैं, 4 मोल्स लेते हैं। देखिए एल्कली मेटल हेलोजन जहां पर भी मिलेंगे क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, NaBr। Br 4 नंबर्स में थे, Na भी 4 नंबर्स में थे, 4 NaBr हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो CH3 CH2 है 4 नंबर्स में, यानी कि CH3 CH2 होल 4 सॉरी CH3 CH2 का होल 4 हो गया। 4 Pb थे, एक Pb आप यहां पे लिख दो, रेस्ट ऑफ 3 Pb को ऐसे मेंशन कर दो। होगा क्या, ये जो बना है ना, ये क्या कितना है, 4 है ना, 4 मतलब टेट्रा, CH3 CH2 मतलब एथाइल, होता है कि नहीं होता है, टेट्रा एथाइल। Pb का मतलब क्या होता है, लेड, ये पता है क्या है, टेट्रा एथिल लेड। ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसमें गैसोलीन यूज करते हैं ना, तो उसमें एक एंटी नॉकिंग प्रोसेस होता है,
उसमें एज अ रिएजेंट हम लोग टेट्राएथिल लेड यूज करते हैं। उस जगह पे हमारा टेट्राएथिल लेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये फर्स्ट सेगमेंट था जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल्स देखे हैं, सोडियम मेटल, कॉपर, लिथियम, जिंक, लेड एंड सोडियम का एलॉय। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन किसकी थी? मेटल की थी। अभी आप लोग इसमें फर्दर आप लोग क्या पढ़ोगे? रिएक्शन विद एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स, लाइक न्यूक्लियोफाइल भी करना है। तो आई विश आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स की, अपकमिंग चैप्टर्स की, वो आपको सबको मिलती जाए सीक्वेंटली। ठीक है, थैंक यू।